हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी जॉब नोटिफिकेशन ला रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन है, परमानेंट जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। और ये आ रही है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, RSPCB की तरफ से। सिविल इंजीनियर्स के लिए ये जॉब रिक्रूटमेंट है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप फाइनल ईयर हैं तब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स तो एलिजिबल हैं ही। परमानेंट जॉब है, 86 पोस्टें हैं, सारी की सारी सिविल वालों के लिए। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और इसमें आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है A.D. सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सोल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब और रोज शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है 28 दिसंबर को। आप जो जो चाहे इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको हमारा कोड CED 140 यूज करना है। आपको सारे न्यूमेरिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, हर चीज सिखा दी जाएंगी और नोट्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ 29 दिसंबर को अन अकेडमी कॉम्बैट फिर से हो रहा है, जिसमें अगर आप जीतते हो तो आपको बहुत सारी एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि अमेजॉन वाउचर्स, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और 500 रुपये और 1000 रुपये के अमेजॉन वाउचर्स मिल जाएंगे। ये 29 दिसंबर को शाम के 6 बजे हो रहा है। आपको हमारा कोड CED 140 यूज करना है ताकि उसमें पार्टिसिपेट करने पाओ। अब बात कर लेते हैं हम आज की डायरेक्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है हमारी आज की जॉब नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात ये आ रही है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर, यानी कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो पूरी ऑथेंटिक जॉब नोटिफिकेशन है और इसका फॉर्म आज से ही भरना स्टार्ट हुआ है। लेटेस्ट जॉब है 21/12/2020 को इसका नोटिफिकेशन आया था, और इसका फॉर्म यानी कि 24 दिसंबर 2020 से भरना स्टार्ट हो गया है। तो आज से ही हुआ है, एकदम लेटेस्ट और सबसे पहले आपको जॉब अपडेट हमारे ही चैनल पे मिल रही है। अब हम थोड़ी सी इस जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय, दो पोस्टें हैं बेसिकली यहाँ पे। एक है JSO और JEE की तरफ से। हमारे जो मतलब की है वो है जूनियर इंजीनियर की। JSO में MTech मांग लिया गया है और JEE में BTech मांग लिया गया, उसके बारे में बात कर लेंगे। JSO के लिए जो टोटल पोस्टें हैं वो 86 पोस्ट हैं, और ये सब मिला के हैं। कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बहुत सारी कैटेगरी है, इनको हम लोग डिस्कस करने नहीं जाएंगे। लेकिन जो बात यह है कि कैटेगरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को ही मिलेगी, यानी कि रिजर्वेशन सिर्फ राजस्थान वालों को ही मिलेगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं पोस्टों की, तो पहली थी JSE की, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इसमें आपसे MTech मांग लिया गया है इन केमिस्ट्री और सॉइल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल साइंस। खैर, इसमें MTech वाले भर सकते हैं। हमारे जो मतलब की वैकेंसी है वो है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, यानी कि जूनियर इंजीनियर। इसमें अगर आपने MTech कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है, या फिर बैचलर डिग्री कर रखी है, यानी कि अगर आपने BE BTech या फिर ME MTech कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ME MTech किसमें मांग रहा है? तो इसमें ये ME MTech मांग रहा है ये सिविल में। ठीक है, इसमें मांग रहा है बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग, या फिर माइनिंग और इन्वायरमेंटल, ये सब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली सिविल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। एक बहुत ही अजीब बात है कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में ही डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। तो अब नहीं है तो नहीं है, क्या 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 कर सकते हैं इसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे BTech वाले हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, मैंने आपको बात पहले ही बता दी है। उसी के साथ साथ आपका 60% मार्क्स होना चाहिए आपके BTech में, और इसी के साथ साथ आपको हिंदी भाषा लिखनी, पढ़नी और सुननी आनी चाहिए। थोड़ा बहुत राजस्थान कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। मेन बात सबसे अच्छी बात कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साफ साफ लिखा गया है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए
है या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, किंतु उसे मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि एग्जामिनेशन से पहले आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जानी चाहिए, और इसका एग्जामिनेशन कब होगा अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो फाइनल ईयर भी यहाँ पे भर सकता है। साफ साफ बहुत अच्छी बात बता दी गई है। सैलरी यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, बस इतना बताया गया है कि मैट्रिक लेवल 12 और मैट्रिक लेवल 10 के हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे बैठने वाली है, जो कि अप्रोक्स 35-40 हज़ार जो चल रहा है जेई की सैलरी समय, वही आपकी बैठेगी। एज लिमिट 18 से लेके 40 साल रखी गई है एज ऑन 1/1/2022। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को ही मिलेगा, और तो और जो आप किसी अगर किसी बाहर स्टेट से डालते हो फॉर्म, तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसकी लास्ट डेट 23/1/2020 रखी गई है, यानी कि 23 जनवरी 2020 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। हालांकि इसका फॉर्म आज से ओपन हो गया है, भरना भी मैं उसके बारे में आपसे बता देंगे। अब अगर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो इसकी फीस बहुत ही ज़्यादा है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी फीस यहाँ पे 1400 रुपये रखी गई है, और अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर या फिर राजस्थान के ओबीसी हो तो आपकी फीस 1200 रुपये रखी गई है, और अगर आप SC ST हो राजस्थान के तो यहाँ पे आपकी फीस 1000 रुपये रखी गई है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट हैं या फिर जो किसी और स्टेट से फॉर्म भरेंगे, उनको 1400 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। तो फीस तो बहुत सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीस है, नॉर्मल इतनी फीस होती नहीं है। फिर हमें नीचे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम अपना जो सिलेबस है, यानी कि जो जेई का सिलेबस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल का है, तो वेस्ट वाटर से आना है जो हमारा सिविल का होता है, और एयर और नॉइस पोल्यूशन ये भी इन्वायरमेंटल का पार्ट हो गया। ज़्यादातर इन्वायरमेंटल आनी है, ये भी म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, ये भी इन्वायरमेंटल का पार्ट है। एग्जामिनेशन शेड्यूल का अगर बता दिया जाए, उसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, तो इसमें आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको 3 मार्क एक क्वेश्चन के मिलेंगे। पहला पार्ट जो होगा इन्वायरमेंटल साइंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होने हैं। जनरल नॉलेज इसमें आपको 30 मार्क की रहनी है, और टाइम यहाँ पे आपका 3 घंटे होने वाला है। टोटल यहाँ पे मार्क्स इसमें आपके 450 रहने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बात भी क्लियर कर दी कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होना कितना है, और 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चल रही है। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, हर चीज़ ऑनलाइन यहाँ पे जानी है। तो बेसिकली ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है, कौन कैसे भर सकता है, क्यों भर सकता है, कब तक भर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जब आप रिक्रूटमेंट में जाओगे वैकेंसी में, तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिख जाएगा लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, पहला है। और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट JSO और JEN। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे आपको लिंक पे जाके क्लिक कर देना है। जब आप लिंक पे जाके क्लिक करोगे, आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ पे जाके आपको जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर में जाके क्लिक हियर टू अप्लाई कर देना है। जब आप क्लिक हियर टू अप्लाई करोगे, बेसिकली आपका फॉर्म खुल के आ जाना, और आपको फॉर्म अपना पूरा भर देना है, जो भी प्रोसीजर होगा, ठीक है, इनरोल करके रजिस्टर करके भर देना है, और आपका फॉर्म यहाँ पे भर जाएगा। तो ऐसे आपको ये फॉर्म भरना है। ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारे चैनल पे आ गए हैं, कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये वैकेंसी कैसी लगी हो बता दीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, कैंडिडेट्स भी ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत टाइम से बीटेक वाले परेशान थे कि सर अच्छी वैकेंसी हमारे लिए आ नहीं रही है, तो लो बेटा आ गई है, भर दो, तैयारी करने लग जाओ, पढ़ाई करो। इसका लेवल की बात कर लें तो ये गेट के लेवल का ही आना है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, या फिर AE के लेवल का ही आना है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए अभी के इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।